हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स सी, देखते हैं कि कार्ड से क्या मैसेजेस हैं। हर बार की तरह कार्ड से मैसेज निकालने से पहले कुछ चैनल मैसेजेस। तो बस थोड़ी सी गुहार है चैनल मैसेज में, जिसकी भी एनर्जी है मुझे कोई आइडिया नहीं, उनकी तरफ से गुहार है कि स्पेशली जो तंत्र मंत्र और काले विद्या जादू करते हैं या विच क्राफ्ट करते हैं, नुकसान मत पहुँचाइए किसी का भी, क्योंकि जो भी साइकिक एबिलिटी रखते हैं या डिवाइन एनर्जी इसमें है, दिव्यता धारण कर चुके हैं, चलते फिरते भगवान हो गए हैं, कुंडलिनी जागृत हो गई है, या फिर ऐसी ऊर्जा में वो पैदा हुए हैं, तो उनको या उनके परिवार को तकलीफ़ मत पहुँचाइए, क्योंकि एक आप ही नहीं हैं जो उनको तकलीफ़ पहुँचाते हैं। पूरा जहाँ से वो स्टार्ट, घर को भी नहीं छोड़ते, घर में भी तकलीफ़ पहुँचाते हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ तकलीफ़ पहुँचाते हैं। ऑफ़िस, जिम, खाना खाने के लिए होटल या बाहर की जगह, ढाबा, ये सारी जगह पे अटैक होता है। तो एक इंसान कितना सहेगा? माना कि भगवान की ऊर्जा है, बट उनको जीने के लिए दी गई है, ना कि आप उन पे अटैक करके आप फ़ायदा उठाएं। बहुत वो कहीं न कहीं वो ऊर्जाएँ जो इस धरती में घूम रही हैं इंसान के रूप में, वो प्रकृति को सुंदर बनाती हैं, आपदाओं से बचाती हैं। तो उनको नुकसान नहीं पहुँचाइए, ना उनके घर वालों को। कहीं न कहीं वो जो जीन साथ में लेके चल रहे हैं, डीएनए साथ में लेके चल रहे हैं, आगे जीवन को भी सुखमय बनाने के लिए है। तो कोशिश कीजिए कि उनको खुशी नहीं दे सकते तो नुकसान मत पहुँचाइए, क्योंकि भगवान ने सबको इक्वल ही इम्पोर्टेंस दी है। अगर वो भगवान वाली स्थिति में भी पहुँच गए हैं, उनकी कुंडलिनी जागृत हो भी गई है, तो वो उनकी मेहनत से है, या उन्होंने पास्ट लाइफ में बहुत मेहनत की थी, तो इस लाइफ टाइम पे उनकी कुंडलिनी जागृत हो गई है। तो अभी आप उनकी ऊर्जा संभाल भी नहीं सकते। दूसरी चीज़, अगर आपको काम करना है तो आप अपने लेवल पे कीजिए। अगर क्योंकि एक जन्मों-जन्मों की मेहनत लगती है एक कुंडलिनी जागरण में। तो अगर आपकी इस लाइफ टाइम पे कुंडलिनी जागृत होनी होगी तो वो हो जाएगी। तो और जो भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, शक्तियाँ मिलती हैं, वो आपको मिल जाएँगी। आपको दूसरों की चुराने की ज़रूरत नहीं है। और अ, बस इतना ही है। अगर इस टाइम पे या इस लाइफ टाइम पे आपकी नहीं जागृत होनी है तो नहीं होगी किसी भी तरीके से, चाहे आप दूसरों की ऊर्जा चुरा के करें या कुछ करें, या सिर्फ अपने मज़े के लिए करें, क्योंकि उनको इस लाइफ टाइम पे जितना जीना है वो तो जिएंगे ही। बट द थिंग इज़, मे बी कर्मा होगा, कर्मा क्लियर करेंगे, लेकिन उनका कर्मा है। बट आप भी इस धरती पे रह रहे हैं, आपका भी फ़र्ज़ है अपनी प्रकृति को बचा के रखना, आपका भी योगदान है। तो कोशिश कीजिए कि, क्योंकि उनकी एनर्जीज़ ऐसी काम करती हैं कि प्रकृति में जो भी इम्बैलेंस हो रहा है उसको बैलेंस करने के लिए काम करती हैं। तो कोशिश कीजिए कि उनको नुकसान ना पहुँचाएँ और हम बचे रहें, क्योंकि हमारी प्रकृति, अ, कहना चाहिए कि बाढ़ आती है तो वहाँ पे वो प्रोटेक्ट करते हैं, या पृथ्वी पे कोई उल्का आता है, उल्का पत्थर आता है टकराने के लिए, तो वहाँ पे वो प्रोटेक्ट करते हैं।
चिड़िया की आवाज़ आई, कन्फर्मेशन है यहाँ पे। तो ऐसी बड़ी-बड़ी आपदाओं से बचाने के लिए वो काम करते हैं। अपनी पृथ्वी बची रहेगी तभी तो हम सब ज़िंदा रहेंगे। तो कोशिश कीजिए कि ऐसी ऊर्जाओं को आप नुकसान ना पहुँचाएँ ताकि हमारी पृथ्वी बची रहे और हम और हमारे जनरेशन्स अच्छे से खा पी सकें और आगे बढ़ सकें। अभी बहुत कुछ नया आना बाकी है, नया करना बाकी है, नई टेक्नोलॉजी आनी बाकी है। पानी की कमी हो रही है, प्रकृति खराब हो रही है। पृथ्वी जो ओज़ोन लेयर है वो डैमेज है। बहुत सारे नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, सैटेलाइट्स आ गए हैं, उनको भी मैनेज करना है। बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। अलग से बहुत सारी और आपदाएँ आती रहती हैं पृथ्वी में। तो वो सारी भी हटानी है। तो कोशिश कीजिए कि ऐसी ऊर्जाओं से ना या ऐसे इंसानों को आप तकलीफ़ ना दें। वो खुश रहेंगे तो प्रकृति भी खुश रहेगी। थोड़ा बहुत चलता है, कर्मा डेफ़िनेटली सबको क्लियर करना होता है। कर्म सबको काटने होते हैं, दुःख दर्द सबको मिलते हैं इस लाइफ़ टाइम पे। लेकिन हम अपनी तरफ से एक कोशिश कर सकते हैं कि हम ऐसी ऊर्जाओं को, ऐसी आत्माओं को जो जीने के लिए आई हैं इस पृथ्वी में, उनको नुकसान ना पहुँचाएँ और अपनी पृथ्वी को बचा के रखें, ताकि हमारे जनरेशन्स को भी बहुत अच्छी चीज़ें मिल सकें। बस ये गुहार थी उन आत्माओं की तरफ से जो रियली में चाहते हैं कि इस पृथ्वी का भला हो और पृथ्वी में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। सो और ओम चैंटिंग करते रहिए, आपकी भी ऊर्जा अपलिफ्ट होगी, आपको भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आपको भी शक्तियाँ मिलेंगी जो अनबिलीवेबल होंगी और आपकी भी लाइफ जो है बहुत अच्छी होगी। बट कोशिश कीजिए कि उनको नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि आप तो नुकसान पहुँचाते ही हैं, तो वो धीरे-धीरे उनकी शक्तियाँ कम होती हैं, तो फिर उनके पास ना खाने के लिए पैसे रहते हैं, ना अच्छे से खा पाते हैं, ना कपड़े पहनने के लिए अच्छे से पैसे रह पाते हैं। बहुत दिक्कत जाती है क्योंकि वो चलते-फिरते भी लोगों को ठीक करते चलते हैं। अपनी अपने लिए काम नहीं कर पाते। अननोइंगली ही सही बहुत सारी ऐसी ऊर्जाओं को वो ग्रैब कर लेते हैं जो उनके लिए अच्छी नहीं होती और वो हील करते रहते हैं और ऊपर से आप अटैक करते रहते हैं। तो वो थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट वाली बात है, वो क्या-क्या करेंगे? तो इसलिए आप सबसे गुहार है मेरी तरफ से, ओम चैंटिंग कीजिए, ओम से जुड़िए, उसकी वाइब्रेशन को बढ़ाइए तो मेबी पॉसिबल है कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और पृथ्वी और हरी-भरी और खुशहाल बन जाए और अच्छी हो जाए। सबको सब तरह की सुख समृद्धि मिल सके। तो डेफ़िनेटली ये मेरी तरफ से ओम चैंट करते रहिए। हर एक इंसान को ओम चैंट करना चाहिए क्योंकि शुरुआत ही ओम ध्वनि से हुई थी। ओम ध्वनि से कनेक्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ें ठीक होनी स्टार्ट हो जाएँगी। ये मेडिसिन का भी काम करता है और अंदर से जो ठीक करना होता है बिना मतलब मेडिसिन आप नॉर्मल भी लेंगे तो कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होंगे ही होंगे। पर जब आप ओम चैंटिंग करते हैं तो मेडिसिन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और हम अंदर से बहुत हेल्दी हो जाएंगे और डेफ़िनेटली हम हेल्दी होंगे तो आसपास की चीज़ें डेफ़िनेटली हमें और अच्छी लगेंगी। तो हम अभी 10% दे रहे हैं, अपने काम के लिए 100% देना स्टार्ट कर जाएंगे तो पूरी तरीके से वेलबींग आपके लिए है। तो आप सबको ओम चैंट करना ही चाहिए। बस यही है, यही बात कहनी थी आज के लिए और लेट्स सी देखते हैं कि कार्ड से क्या मैसेजेस हैं। एक और बात, बहुत लोग बहुत टाइम से परेशान थे तो अब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। कुछ टाइम लाइन के बाद जो है चीज़ें रिटर्न होनी स्टार्ट हो जाती हैं, असल और सूद काइंड ऑफ, तो वो मिलना स्टार्ट हो चुका है। आपने अच्छे कर्म किए होंगे और फँसे हुए हैं तो डिवाइन की तरफ से
हर उन लोगों को रिलीज़ किया जा रहा है जो फँसे हुए हैं, और डेफ़िनेटली जो उनको फँसा के रखना चाह रहे हैं उनको असल और के साथ-साथ सूद भी मिल रहा है। ये सब लोगों के लिए अच्छे कर्म किए हैं जिन्होंने, उनके लिए भी है, जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं उन लोगों के लिए भी। सो डोंट वरी, और आगे बढ़ते रहिए और ओम चैंट करते रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। बिग कन्फर्मेशन, चिड़िया की आवाज़ आई है। दी हेरोफेंट, डेफ़िनेटली यहाँ पे हेरोफेंट की ऊर्जा है, मेबी कोई मुझसे कनेक्ट हुआ है अभी, तभी ये बिग एनर्जी है यहाँ पे, तभी ये वाइब्स आई हैं। बहुत सधी हुई ऊर्जा है आपकी, बहुत अलाइन्ड है, आप हेरोफेंट हैं, आप बहुत कुछ ज्ञाता हैं, और बहुत अगर ये आपकी एनर्जी है तो डेफ़िनेटली यहाँ पे थैंक यू मुझसे कनेक्ट होने के लिए, ऐसे मैसेज मुझसे डिलीवर करवाने के लिए। आई एम सो ग्लैड टू कनेक्ट विथ यू, थैंक यू सो मच। डेफ़िनेटली मैं हमेशा कनेक्ट रहना चाहूँगी। बहुत अच्छी वाइब्स हैं, बहुत अच्छे विचार हैं आपके। बहुत बड़ी हस्ती हैं आप, हेरोफेंट हैं, आपको अपनी चेंज लेके आना है आपको पूरी दुनिया में। डेफ़िनेटली आप उस पोजीशन में चेंज ला सकते हैं। दी हेरोफेंट की ऊर्जा है, आप बहुत ज्ञाता पंडित हैं, गुरु हो सकते हैं। डेफ़िनेटली आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप कहीं सीमित मत रहिए, आपको आगे बढ़ना है, पूरी दुनिया में फैलानी है आवाज़। ये देखिए ट्रुथ, एस ऑफ सॉर्ड्स है, अब ट्रुथ की, ये जो मैं बोल रही हूँ ना वो सच्चाई है। आपको ये आवाज़ पूरी दुनिया में फैलानी है और आपको आगे बढ़ना है। कहीं एक जगह, छोटी सी जगह रुक के मत बैठिए, आप पूरी दुनिया में एक तलवार की तरह काम करेंगे। डेफ़िनेटली यहाँ पे कम्युनिकेशन वाली है, और ताज है यहाँ पे, आपकी कम्युनिकेशन पूरी दुनिया में राज करेगी। ट्रुथ वाली चीज़ आई है, तो आपको अपनी बात रखनी है। जो भी मीडियम आपको मिले, मीडिया है या प्लेटफ़ॉर्म, जो भी अच्छा प्लेटफ़ॉर्म हो, क्योंकि आप वर्ल्ड फ़ेमस होने के लिए बने हैं, तो एक जगह मत रुकिए। और सबसे अच्छी बात, हम नेम फ़ेम को भी हटा दें, सबसे अच्छी बात ये है कि आपके विचार बहुत अच्छे हैं इस पृथ्वी पे हरियाली और मानवता लाने के लिए। तो डेफ़िनेटली यहाँ पे बहुत अच्छे विचार हैं। आपको आगे बढ़ना चाहिए और आप बिग सक्सेस के लिए बने हुए हैं। चिंता मत करिए, मुझे नहीं लगता कि आप चिंता भी करते हैं, क्योंकि तलवार है ऑलरेडी आपके हाथ में। मतलब डिवाइन स्पेशली प्रोटेक्ट करते हैं। तो अगर थोड़ा बहुत भी डर है तो उसको साइड में कर दीजिए, आप प्रोटेक्टेड हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स में भी आप थोड़ा बंधा हुआ महसूस करते हैं, थोड़ा-सा कामनेस की ज़रूरत है। पहली पहली चीज़ हीरोफेंट आया था तो तभी मैं समझ गई थी आप बहुत बैलेंस्ड हैं। बट बहुत सारे आवाज़ें या थॉट्स हैं जिसकी वजह से मेबी आँखें बंद हैं या जो भी टायर्ड आप महसूस करते हैं। बट इंट्यूशन की आवाज़ सुन सकते हैं। इन्फिनिटी की ऊर्जा है, बहुत सारी स्ट्रेंथ है, आपको आगे बढ़ना है। इंट्यूशन की आवाज़ सुन के आगे बढ़िए, पैर खुले हैं आपके, आपका काम बन जाएगा। मेबी आप कुछ कर रहे होंगे तो बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स की तरफ नज़र गई, ट्रुथ वाली बात है। बैकग्राउंड में जो भी वॉइसेस आती हैं उनको मत या इंस्टिंक्ट आते हैं, उनको मत सुनिए। आपकी जो रियल इंट्यूशन है उसको सुनिए। सोलमेट्स आपको कनेक्ट होंगे, हेल्प करेंगे डेफ़िनेटली यहाँ पे। 5 ऑफ यहाँ पे है ना, ऐसा डीमोटिवेट वाली चीज़ें आ रही हैं। वॉइस कह लूँ या फिर जो भी है, लेकिन उसको सुनना नहीं है। सोलमेट आपको हेल्प कर रहे हैं बैलेंस एंड हार्मनी लाने के लिए, प्योरिटी लेके आ रहे हैं। प्योरिटी आप एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसको करते रहिए, डेफ़िनेटली वो आगे बढ़ेगा। और ये वर्ल्ड वाइड की बात है तो डेफ़िनेटली वर्ल्ड वाइड फ़ेमस होगा। देखिए डिवाइन लव जहाँ है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंजल्स उस लव में प्लस और कर रहे हैं, बढ़ोतरी और कर रहे हैं। आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा भी टेंशन में हैं, इसको बिल्कुल चेंज कर दीजिए, बिल्कुल चेंज कर दीजिए। थोड़ा-सा भी जो डर है,
डिवाइन लव आपके साथ है। इंट्यूशन से आप कनेक्ट हों या ना हो, डिवाइन लव, आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, उसको आगे बढ़ाते रहिए और इंट्यूशन के साथ, अपने रियल इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होइए। डेफ़िनेटली कुछ आ रहा है आपके लिए, बिग अवेकनिंग आ रही है। आप अपने ऊपर जो थोड़ा बहुत डाउट करते हैं, आप बैकग्राउंड की वॉइस जो सुनते हैं, वो सब हट जाएंगे। यस, 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 यस। डेफिनेटली जजमेंट आ रहा है, बिग जजमेंट आ रहा है आपके लिए, स्पेशली आपके लिए। स्पेसिफिक है, किसी एक के लिए हो सकता है। बहुत बड़ी ऊर्जा है। जिससे भी ये मैसेज रेजोनेट कर रहा है, प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिएगा और बाकी एनर्जी को डिनाई कीजिएगा। बिग जजमेंट आ रहा है यहाँ पे। वर्ल्ड, बहुत सारा कंप्लीशन यहाँ पे हो रहा है। जो भी साइकिल आपकी, बहुत सारी साइकिल में भी बहुत सारा आया है यहाँ पे वर्ड, बहुत सारी साइकिल यहाँ पे आपकी रोकी गई थी, तो उसका कंप्लीशन आ रहा है यहाँ पे। और डेफिनेटली आपको बिग जजमेंट दिया जा रहा है और आगे बढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। या जस्टिस भी आ गया, जजमेंट भी आ गया, वर्ल्ड भी आ गया। तो डेफिनेटली बिग ऊर्जा तो कैरी करते ही हैं। माँ आदि शक्ति भी आपकी तरफ है, एंजल्स भी आपकी तरफ हैं, वर्ल्ड भी आपकी तरफ है, दुनिया भी आपकी तरफ है, एनिमल स्पिरिट भी आपकी तरफ है, बर्ड स्पिरिट भी हैं, फीमेल एनर्जी भी आपकी तरफ है। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारी सब 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 हेल्प कर रहे हैं आपको, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बर्डन लेके बैक पेन आप कैरी किए हुए हैं ना, उसका टाटा बाय बाय होना है यहाँ पे। बिग जजमेंट है। ये सिर्फ आपके बर्डन है, आपके थॉट्स हैं, जिसकी वजह से बॉडी पेन होती है आपकी। मे भी आपको डराया जाता है ऐसा। जो भी है, बॉडी पेन तो है, कंफर्मेशन मिला था यहाँ पे। इसके लिए भी यहाँ पे देखिए, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, माँ आदि शक्ति की ऊर्जा बहुत पास के साथ आपके साथ काम कर रही है। कॉर्ड्स खुद कट कर रहे हैं, किसी और को नहीं दे रहे हैं। माता रानी, ये 2 सॉर्ड्स हो रहा है, 2 सॉर्ड्स। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में मत रखिएगा, है ना। यहाँ पे माताओं की एनर्जी बहुत है। एक माता नहीं कॉर्ड कट कर रही हैं, और भी हैं यहाँ पे। 2 ऑलरेडी हैं, 2 और आ गए हैं। और यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। सेलिब्रेशन, बिग सेलिब्रेशन। मैरिज रुकी है तो मैरिज, आपके घर में मैरिज रुकी हुई है तो वो भी होगी। आपके मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व होगी। डेफिनेटली यहाँ पे माताओं की एनर्जी बहुत है। स्थिरता आ रही है, स्थायी लक्ष्मी आ रही है आपको हेल्प करने के लिए। पूरे वर्ल्ड से कोई ना कोई आ रहा है। सो एक कार्ड ये देखिए, साइकिक। आप बहुत बड़े साइकिक हैं। आपको बोला जा रहा है, जस्ट फेथ इन योर इंट्यूशन। आपकी साइकिक एबिलिटी में वो भरोसा रखिए, नहीं तो ये पेन आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। बहुत टाइम से मायूस चल रहे हैं आप। बर्डन, वो अच्छी एनर्जी थी, मैं कट करना चाहूँगी यहाँ पे। आपको बस अपने साइकिक एबिलिटी में काम करना है। देखिए यहाँ पे माता की एनर्जी बहुत है, हेरोफेंट है आप। कॉर्ड कट हो रहा है, 2 माता और आ गई आपके कॉर्ड कट करने के लिए। सेलिब्रेशन के साथ मनी भी आ रही है। फिर साइकिक एबिलिटी अगर और चाहिए तो आपकी साइकिक एबिलिटी को भी और बढ़ाया जा रहा है, इन्हेंस किया जा रहा है। आपको साइकिक एबिलिटी के लेकर ये पेन है या वुंडेड है या मायूस है, तो उससे मायूसी नहीं, मतलब ये उस एनर्जी को कट कर दो, ये आपकी नहीं है। चेंज आने से रोक रही है, कंप्लीशन आने से रोक रही है, आपको पेन में बांध के रख रही है। ये अच्छी एनर्जी नहीं है। इसको कट कीजिए और अपनी साइकिक एबिलिटी को जो है बिग यस कीजिए, क्योंकि वही आपको वर्ल्ड वाइड फेमस बनाएगी। एक कार्ड और लेती हूँ मैं बस। एक कार्ड के साथ 2 आ गए। मैंने बोला कट कर देना उसको, मैंने कट किया और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हील हो गया वो चीज़। और यहाँ पे पीस और हैप्पी फैमिली है, ये आपकी तरफ से भी होना चाहिए। यहाँ से तो मैंने कट कर दिया है। एक अच्छी पीस आ रही है और हैप्पी फैमिली आ रही है।
तो ये टोटली अप टू यू है कि कौन सी एनर्जीज़ को आप वेलकम करते हैं और कौन सी एनर्जीज़ को नहीं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छी ऊर्जाओं को एक्सेप्ट कीजिएगा। बहुत बड़े काम के लिए बने हैं आप लोग, यहाँ पे और आ गए हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग कनेक्ट हो रहे हैं, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे बहुत सारे लोगों की लाइफ़ में पीस और हैप्पी फैमिली आ रही है। तो जो भी साइकिक एबिलिटी को ना, 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 ना कह रहे हैं, उनको बिग यस कीजिए। आपकी लाइफ़ में पीस और हैप्पी फैमिली आना चाह रही है। इसी पॉज़िटिव नोट के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। लव एंड लाइट।